नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे कि भारत में दल बदल कानून को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट भी अवश्य दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। बंगाल चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि प्रायः रोज कोई ना कोई बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी खास करके टूट रही है और वह भारतीय जनता पार्टी या उसको समर्थन करने वाली एनडीए के किसी घटक दल में शामिल हो रही है। विचार करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण तो यही है कि जो सांसद विधायक होते हैं उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है और वो चाहते हैं कि अपने राजनीतिक भविष्य को अधिक से अधिक सुरक्षित बना लिया जाए। वो देख रहे हैं कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी सहयोगी पार्टी से जुड़ने में ही है, क्योंकि अधिकांश पार्टियां सिमट रही है, बुरी तरह हार रही है। अभी जो पिछले अप्रैल में 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभाओं के, उसमें तमिलनाडु में और बंगाल में खासकर राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला। तमिलनाडु में M.K. स्टालिन के DMK और उसकी सहयोगी पार्टी का जो गठबंधन था वो हार गई। इसके बावजूद DMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी DMK को हराने वाले विजय की पार्टी TVK के साथ जाकर मिलकर सरकार बना ली, यानी नैतिकता की सारी हदें पार कर गई। जिस DMK के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसी DMK के उम्मीदवार को पराजित करके कांग्रेस के 5 विधायक जीते और पुनः जा करके अपने हराने वाले के साथ ही मिल करके सरकार में शामिल हो गए। यह तो अवसरवादिता की प्रकाष्ठा है। खैर, सब दल ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे अधिक उथल पुथल बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल में 80 में से 58 विधायक और 28 में से 20 लोकसभा सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एक नई गुमनाम से पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि त्रिपुरा में एक रजिस्टर्ड छोटी सी पार्टी है, जिसे आज के इस घटना के पहले किसी ने जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है। विचार करें तो याद आता है दल बदल विधेयक। दल बदलू विधेयक कांग्रेस की सरकार द्वारा लाई गई थी 2-3 दशक पहले। उसमें व्यवस्था थी कि यदि कोई पार्टी के सांसद या विधायक 2/3 संख्या या उससे अधिक संख्या के साथ टूटते हैं या अपना धड़ा बनाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, उन्हें दल बदल कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उसे एक अलग धड़े के रूप में, अलग दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो अब जो दल बदल हो रहे हैं उनमें इस संख्या बल को पूरा करके उस नियम का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही है। खासकर अभी आजकल भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास से पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण चाहती है कि मानसून सत्र के पहले उसके 2/3 सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो जाए, ताकि वो कुछ ऐसे बिल पास करा सके जो कि पिछले सत्र में, अप्रैल में विशेष सत्र में पास नहीं हो सके थे, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक। इसके अलावा वह जनसंख्या नियंत्रण कानून, UCC और भी ऐसे बहुत से कानून पारित कराना चाहती है, जो है पूरी कवायद उसी के लिए है। अब विचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है वो संवैधानिक तो है लेकिन नैतिक नहीं है। लेकिन यहाँ यह भी सवाल उठता है कि नैतिकता का जिम्मा क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है या इसकी चिंता और लोगों को करनी चाहिए। पिछले विधानसभा में बिहार में हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक को तोड़ लिए थे। 6 विधायक चुने गए थे सीमांचल क्षेत्र से, उसके 5 विधायकों को राजद ने तोड़ लिया था। तब राजद की ओर से तर्क दिया गया था कि उन पार्टी के विधायकों का, यानी कि AIMIM के विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया है और वो राजद के साथ अपना भविष्य देखते हैं। तो उस समय यह ठीक था, तो अभी ये गलत कैसे हो गया। सवाल है कि अवसर के साथ साथ जिस पार्टी को जब भी मौका मिलता है वो ये लोग करतूत करते हैं और दूसरी पार्टी करे तो उसमें दोषारोपण करते हैं। तो इसका निदान यह है कि एक ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए कि 2/3 की सीमा को ही खत्म कर दिया जाए
और स्पष्ट कानून में एक संशोधन लाया जाए कि कोई भी निर्वाचित सांसद या विधायक यदि किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता हो, चाहे उनकी संख्या 100% ही क्यों न हो, यानी कि 10 सांसद विधायक में 10 सांसद विधायक भी यदि परिवर्तन करते हैं पार्टी का, या इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाते हैं, तो एक अनिवार्य शर्त रखा जाए कि 100% लोग भी दल बदल करेंगे तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वो नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, नई पार्टी के घोषणा पत्र पर, नई पार्टी के नेतृत्व और नीतियों के आधार पर चुनाव जीत करके आए, तभी उन दल बदल कर सकते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार की व्यक्तिगत गुण दोष को नजरअंदाज करके पार्टी के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर, उस पार्टी की नीतियों के नाम पर, या हो सकते कुछ लोग चुनाव चिन्ह को देखकर भी वोट देते होंगे। तो यदि 2/3 ही सही लोग बदल देते हैं दल, तो मान लीजिए ए पार्टी का उम्मीदवार बी पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके जीता, सदन में पहुंचा, और कल को वो बी पार्टी वाली शामिल में ही शामिल हो जाए, तो जनता के मुंह पर तमाचा ही तो हुआ। इसे दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब भी कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी या निष्ठा बदलता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र दे करके पुनः नए सिरे से चुन करके आना पड़ेगा। इसे अतिशीघ्र इस व्यवस्था को करना चाहिए, तभी भारत में दल बदल का रोग खत्म होगा। आज तो प्रलोभन दे करके पद, जिसके पास सत्ता होगी वो सब कामें करेंगे, कोई भी इसमें वंचित नहीं है, कोई भी न दोषी है न किसी को दोषी ठहरा सकता है। हमाम में सब नंगे हैं। ये सभी पार्टियां यही करती है, जिसकी सत्ता रहती है, जिसका गुंजाइश हो वो अपने काम कर लेता है। तो इसे दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय मेरी समझ में आता है कि अनिवार्य रूप से शर्त लगा दी जाए कि जब भी कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़ के नई पार्टी में जाता है तो अदल बदल करे, शौक से करे, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा दे। जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आया है वो इस्तीफा दे और नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पुनः जीत करके आए। इस प्रकार की व्यवस्था होने से दल बदल पर पूरी तरह रोक लग जाएगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अतीत में कई पार्टियां ऐसे कर चुकी हैं और ऐसे आगे भी होते रहेंगे। इसलिए इसके सिस्टम को बदलना चाहिए। किसी एक पार्टी को या पार्टियों के समूह को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसमें यह परिवर्तन अवश्यंभावी है, तभी इस रोग से हम लड़ सकते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार कमेंट में अवश्य देंगे। फिर